हेलो थर्ड ईयर। हमारा थर्ड चैप्टर जो है वुचरेरिया, ये अभी तक तो हमने जो पढ़े हैं वो प्रोटोजोअन्स थे। ये वाला निमैटीहेल्मिन्थ्स में आता है और इसका जो क्लास फैज़मिडिया और ऑर्डर फाइलोरॉइडिया, और जहाँ हम ये पढ़ रहे हैं जीनस वुचरेरिया, इसकी जो स्पीशीज़ हम पढ़ेंगे वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टाई। जो वुचरेरिया होता है वो रुधिर लसिका में पाया जाता है और इसके जो लार्वी होते हैं, माइक्रोफाइलरी होते हैं, वो उसके ब्लड में पाए जाते हैं। तो इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसके बाद इसके स्वभाव पे आते हैं। वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टाई एक डाइजेनेटिक पैरासाइट है। इसका मतलब कि इसका जीवन चक्र जो है दो होस्ट में पूरा होता है। मनुष्य इसका प्राइमरी होस्ट है और जो मच्छर होता है वो इसका सेकेंडरी होस्ट है। इसकी स्पीशीज़ मच्छर की अलग अलग होती हैं, क्यूलेक्स, एडीज, एनोफिलीज, मैंसोनिया, जगह जगह के हिसाब से अलग अलग स्पीशीज़ होती हैं। जो वयस्क कृमि होता है वो मनुष्य की लसिका ग्रंथियों और वाहिनियों में पाया जाता है और जो इसके माइक्रोफाइलरी होते हैं वो ब्लड में भ्रमण करते हुए देखे जा सकते हैं। मॉर्फोलॉजी, जो वयस्क कृमि होते हैं वो लंबे, पारदर्शी और क्रीम कलर के होते हैं। इसमें मेल और फीमेल में डिस्टिंग्विश बहुत आसानी से किया जा सकता है। ये मेल है और ये फीमेल है। फीमेल का साइज़ जो है वो बड़ा होता है और मेल का साइज़ उससे कंपैरिजन में छोटा होता है। उसकी जो टेल होती है मेल की, वो कर्ल्ड होती है। बाकी इसके स्ट्रक्चर नॉर्मल एक निमेटोहेल्मिन्थ्स की तरह होते हैं। फीमेल में जो इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो बाहर खुलता है वल्वा से, जो कि इसके जो पूरी लंबाई के बीच में पाया जाता है। तो लसिका ग्रंथि में ये पाए जाते हैं। इसके बाद हम आते हैं इसके लाइफ साइकिल पर। स्ट्रक्चर पढ़ लेना, लाइफ साइकिल पे आते हैं। तो इसकी लाइफ साइकिल के लिए दो होस्ट चाहिए होते हैं। मैन में जो लसिका ग्रंथि या वाहिनियाँ होती हैं उसमें जो अडल्ट फीमेल और मेल विचरेरिया पाए जाते हैं वो उलझे हुए से पाए जाते हैं। जब वो कॉपुलेट करते हैं उसके बाद जो फीमेल होती है वो ओवोविविपेरस होती है। ओवोविविपेरस का मतलब होता है वो ऐसे अंडे देती है जिसके अंदर माइक्रोफाइलरी या उसका जो भ्रूण होता है वो पाया जाता है। तो ऐसी मादाएं जो इस तरह का अंडा देती हैं उन्हें ओवोविविपेरस कहते हैं। तो जो माइक्रोफाइलरी होती है वो माइक्रोस्कोपिक होती है, बेलनाकार भ्रूण होता है जो बाहर से एक क्यूटिकल के आवरण से ढका हुआ होता है। तो उसका स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ लेना माइक्रोफाइलरी का। उसके बाद क्या होता है, जब ये बन जाती हैं और लसिका ग्रंथि में बाहर आ जाती हैं फीमेल की बॉडी से, तो ये लसिका वाहिनियों से होते हुए रुधिर में पहुंच जाती है। ठीक है, लसिका वाहिनियों से माइक्रोफाइलरी रुधिर वाहिनियों में प्रवेश कर जाती है और रुधिर के साथ परिभ्रमण करने लगती है। इसके बाद क्या होता है, जब मच्छर इसको सक कर लेता है ब्लड के साथ, तब उसका जो और आगे का जो डेवलपमेंट होता है वो मॉस्किटो की बॉडी में होता है। और जो माइक्रोफाइलरी ब्लड में है उसकी एक पीरियोडिसिटी देखी गई है कि मच्छर के काटने के समय के अनुसार ही वो पेरिफेरल ब्लड सर्कुलेशन में आती है, नहीं तो वो इंटरनल ऑर्गन्स में माइक्रोफाइलरी की जो संख्या है वहाँ ज़्यादा दिखती है। इसके बाद जो इसका डेवलपमेंट होता है वो मच्छर की बॉडी में होता है। मच्छर द्वारा जब रुधिर ले लिया जाता है तो ये माइक्रोफाइलरी उसकी अमाशय में पहुंचते हैं, जो मॉस्किटो का स्टमक होता है वहाँ पहुंचते हैं और वहाँ से ये जो है इसकी जो शीत होती है वो हट जाती है और जो जुवेनाइल होता है वो बाहर आ जाता है। यहाँ से वो भ्रमण करता हुआ जो मॉस्किटो की थोरैसिक मसल्स हैं उसमें आ जाता है। इसके बाद इसमें दो मोल्टिंग होती हैं, पहले बनता है L1, फिर बनता है L2 और उसके बाद जो L2 के बाद बनता है L3। L3 जो होता है वो इसकी इन्फेक्टिव स्टेज होती है, वो इसके सलाइवरी ग्लैंड में आ जाती है और सलाइवरी ग्लैंड से जब ये नए मनुष्य को काटता है तो ये उसमें वहाँ पर जहाँ से ब्लड सक करता है वहाँ पर ये छोड़ देती है और वो नई जो मनुष्य होता है उसकी बॉडी में ये प्रवेश कर जाता है। आगे की लाइफ साइकिल मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी। अभी के लिए इतना ही।